फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग किस तरह से सिलते हैं इसको, है ना जी। तो इसमें हमारा जो ऊपर लगेगा आपका इलास्टिक का लगेगा, इसमें ये इलास्टिक है ना जी। तो इसका जो है इलास्टिक जो है हम इसको बाद में लगाएंगे। तो ये जैसे हमारा कमर है इसका 36 इंच, 36 इंच के हिसाब से हमारे को ये इसको करना। पहले हमने 36 का पूरा 10, 36 में से करना हमने 10 माइनस, ठीक है। जैसे इलास्टिक लगाना होगा हमने, ये पूरा लगेगा गोलाई में 10 इंच कम करेंगे हम कमर से। जैसे 36 है तो 36 से 10 माइनस करके हमारा ये हमने काट दिया था, ये आएगा 26, है ना जी। 26 इंच जो है हमारा ये इलास्टिक लगेगा इस बेल्ट में। तो इसको हम करेंगे बाद में। तो अब चलो करते हैं हम स्टिचिंग इसका बेल्ट का। तो ये हमारा जो है इस तरह से हो गया जी आपका, इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर इसको ये धागे साथ साथ काटने होते इसके, फिर इसको मारेंगे हम इसे बाहर से, इसको एक पैर का सिलाई, ठीक है जी। ये हो गया आपका एक पैर का सिलाई, इस तरह से लगेगा इसमें। तो ये हो गया। अब एक साइड से इसको इस तरह से काट देंगे धागे को, फिर इसको करेंगे हम इस तरह से नफ़े के लिए ऊपर से मोड़ेंगे। जितना हमारा ये हमारा है, ये बताते हैं आपको, ये है आपका 1.25 इंच का ये, ठीक है। 2 इंच हमने नफ़े के लिए छोड़ा हुआ इसको ना। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से शुरू, ये इस तरह से, है ना जी। तो ये हो गया आपका 1.25 इंच लिया हमने। तो इस तरह से हमने 2 इंच तो रखा हुआ ये नफ़े के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से जो है हम करेंगे, इस तरह से करना आपने बिल्कुल ही सीधा ऐसे, ठीक है जी। तो इसको हम बैठाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से बैठा के तो हम मोड़ेंगे इसको इस तरह से, जैसे हम मोड़ते हैं सिंपल सलवारों में, वैसे इसमें ये होगा। सिर्फ इसमें ऊपर वो लगेगा, क्या बोलते हैं, इलास्टिक लगेगा इसमें। बाकी सेम इस तरह से ही करना होता है जो हम सलवारों में नफ़े बनाते हैं, सेम इस तरह से ही करना है। बस इसका इलास्टिक के लिए हिसाब से जो है इसको मोड़ना होता है। तो ये हो गया हमारा, ये बेल्ट हो गई तैयारी। थोड़ा इतना सा डिफरेंस रखना पड़ेगा ना, या नफ़े उसके लिए इलास्टिक जो पड़ेगा ना, इतना थोड़ा सा रखना, 1.5 इंच, 1.5-2 इंच जो है। इसको हम बाद में जब इसको डालने के लिए जगह रखेंगे इलास्टिक के लिए, है ना जी। तो अब चलते हम, ये बन गई हमारी बेल्ट तैयार। अब आपको ये हमारी बेल्ट होगी तैयार, ये देखो, ठीक है। बस इसको हम बाद में जोड़ेंगे, जब बेल्ट चूंटे के बाद जुड़ेगी, ठीक है जी। तो अब चलते हम जुड़ाई की तरफ। तो ये हो गया हमारा, कलियाँ हो गई ये। तो इसमें जोड़ेंगे हम इस तरह से, ठीक है जी। अब इसका जो है मैं सलवार का जो है जुड़ाई करेंगे, इस तरह से करना हमने। ये बिल्कुल यहाँ थोड़ा पका करना होता है ना, मशीन को आगे पीछे चलाना होता है। बस इसको इस तरह से कर दो, सिलाई मारना इसको। तो ये हो गई हमारी जो है इसका जो जुड़ाई हो गई, ओके, ठीक है जी। तो अब इसको हम इस तरह से करते हैं इसको। तो ये देखो जी, इस तरह से जैसे आम सलवार जैसे जोड़ते ना, वैसे ही जुड़ेगा ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका इस तरह से बन गया ये देखो, ये देखो इस तरह से होगा ये, ठीक है जी। तो ये अफ़गानी सलवार इस तरह से बनेगी ये, इस तरह से। तो यहाँ से हमारे ऊपर नीचे से इसमें आपका चूंटे पड़ेगी यहाँ भी, ये देखो इसमें नीचे से। तो ये हम अभी करके बताएंगे सिलाई में, अभी इसको मोरी बताएंगे कैसे बनती है अफ़गानी सलवार की मोरियाँ। तो अब डालते हैं हम इसमें प्लेटें नीचे मोरी में, है ना जी। तो इसको इस तरह से करना है, यहाँ से 1.5-2 इंच के आसपास इसको इस तरह से चूंटे डालना है। और देखो
प्लेट डालेंगे ना यहाँ से हम इस तरह से, इसको पतली पतली हल्की हल्की डालना, क्योंकि इसमें ऐसे ही आएगी, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा खुला नहीं बोला है जिसका ये सलवार है ना, थोड़ा कम चाहिए था उनको। ठीक है, तो इस तरह से करना आपने। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से डालना ये। बहुत इजी तरीका है, ये आसान है। जैसे हम ऊपर प्लेटें डाल के सलवार में, तो वैसे इसमें भी डाल दो नीचे, पर इसमें थोड़ा कम कम जाती है ना इसमें। अच्छा, वो तो आप पर डिपेंड है, पहनने वाले पर ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको खुला चाहिए नीचे से, ठीक है जी, तो आप घेरा इसमें ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से करना है इसको। कटिंग तो हमने पिछले वीडियो में आपको इसको बताया हुआ है ना जी। तो ये हम आपको सिल के भी बता रहे हैं। अब आपने पिछली वीडियो में देख लेना किस तरह से कटिंग है। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरह से आनी चाहिए। देखो फिर बाद में इसको प्रेस के साथ बैठाएंगे ना हम इसको, इतना बढ़िया प्यारी लगेगी। ये चाहिए हमारे को 13.5 के आसपास चाहिए बैठना। ठीक है, तो इस तरह से करना है ना जी आपने। तो इसको ऐसे डालते रहना इसमें प्लेटें। ये बहुत आसान तरीका है, कोई ऐसा नहीं कोई अफ़गानी सलवार बड़ा भारी होता है, समझ में नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से आपने करना इसको। ये थोड़ा वैसे इसका सारा लेते रहना आपने, क्या बोलते हैं, तो ये हो गई आपकी प्लेटें डाल के तैयार। बस इस तरह से डालना आपने। देखो प्लेटें इसमें, ये देखो इस तरह से। तो ये रह गया हमारा टोटल तैयार है। हाँ वही देखो 14 इंच, इतना ही जितना ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये हो गया, इस तरह से डाल दिया हमने। तो ये हमारी दूसरी साइड ये हमने डाल दी थी अभी पहले। ये देखो इस तरह से आएगा। ये दोनों चूंटे हमने डाल दी, प्लेटें और एक की भी और परे की भी। ठीक है, अब चलते हम मोरी की तरफ। ठीक है, तो ये हमने इसको रखेंगे साइड में इस तरह से। अब हम बढ़ाएंगे मोरी इसके लिए। तो ये हमने सिलाई मार दी थी इस तरह से, इसका कपड़ा कम था ना ये, तो इसी के करके हमने जोड़ लगा दिए इसमें। ठीक है जी, ये फिर इस तरह से डालेंगे हम इसको सिलाई में हमने एक सिलाई मार दी थी। तो अब हम इसको इसी तरह से, इसको ध्यान से देखना आपने, यही फार्मूला है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा हल्क से हट के यही होता है इसमें से अफ़गानी में। बस इसको इस तरह से करेंगे। इसको हम इस तरह से जो बकरम के साथ जो हमारा इस तरह से बिठाएंगे इसको। ठीक है जी, बिल्कुल बराबर इस तरह से। तो ये जो हिस्सा है ये बाहर के लिए आएगा ये। ठीक है, तो ये बाहर के लिए आएगा। तो इसको हम आपको बताएंगे अब बना के किस तरह से बनती है। ठीक है जी, इस तरह से ही करना आपने इसको। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल साफ रखना नीचे से, ऐसा टैटर्न ख़राब नहीं होना चाहिए जो इसमें लगा हुआ ना। इसको ऐसे एकदम पैर के हिसाब से इसको हमने जो है मोरी बनाना है। ठीक है, तो ये आप बड़े ध्यान से देखना। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है जी,
तरह से इसमें पैर का सिलाई मारते रहो। इसको इस तरह से करना आपने, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा ये डिज़ाइन दे रहा हूँ इसमें बीच में, हल्का सा डिज़ाइन है। आप चाहे तो इसमें सीधा भी बना सकते हैं, ठीक है जी। आप चाहे तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, अफ़गानी सलवार में ना नीचे लगता है, ये इस तरह से आया, ठीक है। फिर अब जो है हमारा जो ये कोना है, ये इस तरह से मार्किंग कर दो इसके सीध में, इस तरह से, ठीक है जी, ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन है एक जैसा बने ना। इसको इधर से कर दो इस तरह से, ठीक है। देखो इसकी सीध में जो है हमारा ये आना चाहिए यहाँ, ठीक है जी। जो भी आपका इस तरह से, ये हो गई इस तरह से, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे इस तरह से। देखो ये बन रहा है हमारा डिज़ाइन अंदर से। ये थोड़ा लाल कपड़ा है ना, इसमें दिख नहीं रहा है, तो अगली बारी हम आपको दूसरे कपड़े में बढ़ा के दिखाएंगे ना। ये बात करके करना चाहिए, ये बिल्कुल आसान तरीके का डिज़ाइन है ये, ठीक है। आगे हम और इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बताएंगे आपको सलवार में। बस इस तरह से करना होता है ये। इस तरह आपने इसी तरह से करना है ये, ठीक है जी। तो आप नज़दीक से देख सकते हैं इसको, बढ़िया करके देखो इस तरह से आता है ये डिज़ाइन। देखो इसमें लाल भी नहीं दिख रहा ना, देखो ये आ रहा, देखो ये डिज़ाइन इसका मोरी का, बिल्कुल इस तरह से साफ, बिल्कुल इस तरह से बना आपने बड़े प्यार से। तो ये बन गया हमारा मोरी, होगी हमारी प्लेटें देखो डाल के तैयार। इस तरह से डालना होता है ये नीचे मोरी में जो बनेगा ना, इस तरह से। ये देखो आप देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये बाहर की साइड है, अभी अंदर की साइड है। अब हमने जो ये चीज़ बना दिया, ये देखो इसको ध्यान से देखो, ये डिज़ाइन है इसका बना हुआ मोरी, देखो इस तरह से बनाना आपने डिज़ाइन इसमें, ठीक है जी। ये इसका मोरी का डिज़ाइन है, आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपको आएगा। मैं आपको उसका रहूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब सलवारें बनाएंगे जो भी है ना जी, तो बताएंगे। तो इस तरह से करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये मोरी का ये हमने अलग से बनाया, ये देखो 3 इंच का है ये। अब इसको ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है इसको, तो इसको इस तरह से करेंगे हम इधर को, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको ऐसा बैठाएंगे, ठीक। तो ये है ये फालतू के धागे, इसको हटा के फिर देखो ये इस तरह से करेंगे। जो हमने प्लेटें डाली हुई है, ये कपड़ा और ये पूरे को बढ़ते तो बढ़ने देना ही यहाँ से, देखो इस तरह से, ठीक है। तो परे को भी हमने इतना ही रखना, ठीक है। जितना रे को बढ़ेगा ये जो है परे को उतना ही बढ़ेगा। तो इसको इस तरह से करेंगे हम। अब देखो आते हैं हम इधर मशीन की तरफ, तो ये इस तरह से करेंगे हम, है ना इसको। अब इसको करते हैं शुरू यहाँ से, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको सिलाई मारना बिल्कुल बढ़िया करके।
ठीक है जी। तो बस सिलाई का आपने ध्यान रखना है, ये नहीं चाहिए हम सलवट भी नहीं आना चाहिए इसमें। तो इस तरह से आना चाहिए बिल्कुल ओके, रिपोर्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करना है इसको। तो ये हो गया इस तरह से। अब करेंगे हम, इसको ध्यान से देखना है ना, इसको फिर इसको पलटाएंगे इस तरह से। पलटी मार दिया, देखो हमने इधर कोई है भाई। तो थोड़ा इसको छांटना पड़ेगा ना ये बहुत आसान है ये बनाने को। मैं तो इसको आराम आराम से लगा है ना अभी बनाने हैं, आपको समझाना भी तो है किस तरह से बनेगा ये। ठीक है, जो आसान तरीका बताएंगे आपको ना, इस तरह से करना ही। ठीक, तो अब इसको करना हमने अंदर की तरफ इस तरह से। तो इसको अंदर की तरफ करके देखो इस तरह से आएगा ये यहाँ। ठीक है जी, तो इसको फिर मारेंगे हम इस तरह से सिलाई। ये अंदर कोई होना चाहिए वाला जो है, इस तरह से ध्यान से देखना। कि हमने इस तरह से लेना होता है बिल्कुल ही। ये हमारा हो गई मोरी तैयार। और ये गाड़ी 1 मिनट, आप एक सिलाई और मारनी हमने इसमें। यहाँ जो ये हमारा ये, इसको हम यहाँ से करेंगे इस तरह से, आगे से आएंगे ना उल्टा यहाँ से करते हुए इसको। ठीक है, तो ये बन गई आपकी मोरी। देखो इस तरह से आएगा ये, देखो इस तरह से बनाना आपने। ठीक है जी, ये हमारा बेल्ट, ये जो मोरी में हमने प्लेटें डाल के ये हो गया तैयार, हमारा पौंचे तैयार हो गई जी, है ना। अब चलते हम ऊपर प्लेटें के डालना हमने। ठीक है जी, तब इसका जो हमने ये फ्रंट वाला जो है ये ध्यान रखना होता है। ये फ्रंट को आएगा, जैसे ये प्लेटें डाली हुई ये सामने को आएगी आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्लेट का जो है इसमें प्लेट का निशान डालेंगे ना हम यहाँ सेंटर, जहाँ सेंटर प्लेट जो जाएगा ना क्रीज का निशान है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे इस भाग को। ठीक है, ये सेंटर भाग हो गया हमारा। तो इसको इस तरह से फिर करेंगे हम, इधर को आएंगे बैक की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा बैक आ जाएगा यहाँ। तो बैक यहाँ आके ये हो गया हमारा यहाँ सेंटर बैक का। तो अब करेंगे हम इसको इस तरह से, देखो इस तरह से करेंगे यहाँ, ये बैक में लाएंगे इस तरह से। तो फिर आगे ये यहाँ से और एक को करेंगे हम इसको 6 इंच पीछे को, यहाँ तक हम इसमें प्लेटें डालेंगे 6 इंच। ठीक है जी, तो आप चाहे यहाँ इसमें टक भी लगा सकते हैं कुड, तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें मार्किंग करूँगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका, इसको रखेंगे इस साइड में बेल्ट को, इस साइड को। ठीक है, अब डालते हम प्लेटें डालेंगे हम। चलते हम ऊपर चूंटे की तरफ, जो ऊपर से चूंटे पड़ेगी ना, ये तो कि हमने डाल दी थी अभी ना, इस तरह से डालना हमने। ठीक है, एक भाग हमने परे वाला डाल दिया, अब आना इधर को वाला भाग अब डालेंगे इसमें। इसको थोड़ा थोड़ा इसका इस तरह से करेंगे नहीं, ताकि वीडियो लंबा नहीं होएगा करके, तब इसको इस तरह से किया ना।
ठीक है। ये चूंटे इस तरह से बराबर डालना होता है इसमें, देखो इस तरह से, जैसे पीछे को आया है ना जी, इस तरह से डालना है। ठीक है, अब करते हैं हम शुरू। तो इधर से डालते हैं हम इसको, बस इस तरह से करना है इसको हमने। जो ये सेंटर होता है ना इसका सामने वाला, तो इसमें इस तरह से ये इस तरह से करना। ठीक है जी। अब इसको हम इधर से डालेंगे, उठाएंगे इस तरह से। गैपिंग जो है ये बराबर होना चाहिए, और ये वाला भी परे वाला, इस तरह से गैपिंग जो बराबर देना पड़ता है। कई बार हमारे से नीचे से रह जाता नहीं, इसको थोड़ा ढंग से ऊपर को रखना ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से। अफगानी सलवार ये हो गया जी आपका, इस तरह से डाल देना आपने। ठीक है, आगे हम आपको सेमी पटियाला में जो प्लेटें पड़ती ना सलवार, उस तरह उसको भी हम बताएंगे आपको किस तरह से डालते हैं, है ना जी। तो ये अभी आपको अफ़गानी सलवार बता रहे हैं हम। इस तरह से करना है। तो इसका भी ध्यान रखना होता है, जैसे जोड़ नहीं है कई बार हम इधर को कर देते हैं, ये इसका हिसाब होता है, ये भी परे को बैठना चाहिए। ये वाला जो है, जो फर्स्ट वाला जोड़ नहीं होता इसका कली का, इसको आगे की तरफ करना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो ये जोड़े दिखना नहीं चाहिए, इसके ऊपर से डाल दो ये इस तरह से, इस तरह से। तब आपका सलवार जो है ना जोड़ इसका अच्छा बनेगा ना। फिर अगर आप इधर नीचे से परे को करेंगे जोड़ को, और ऐसे इधर को करेंगे, तो वो नहीं चलेगा, तो ख़राब हो जाता है। बाकी प्लेटें भी इसमें थोड़ा नहीं ज़्यादा कम चलेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो बैलेंस सामने तो ये टुक जो लगाया हमने, जो हमने बताया आपको पहले कि किस तरह से टुक लगाना, ये बैलेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये इसका ये क्रीज का निशान का, इसका भी ध्यान रखना। अगर इसको एक ही डालेंगे नहीं, बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ये बीच थोड़ा कम दे दो, हल्का सा। ठीक है जी, इस तरह से। इसमें कोई ऐसा है नहीं है कि ये एक ही होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा बनेगा आपका ये। देखो ये क्रीज का निशान था ये, तो हमारी एक प्लेट जो है ना क्रीज में ही जानी चाहिए। अगर आप आगे पीछे करते हो ना, तो ये आपका घूम जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से पैटर्न करना। तो अब करते हो इस तरह से, देखो इस तरह से आ रहा है। जब आपको आप पहनेंगे इसको बहुत अच्छी लगेगी ये। ठीक है, इस तरह से करते रहो इसको। क्या है इसमें, बस एक इधर से हो जाएगा आपका। देखो क्योंकि जोड़ आ गया ना, यहाँ थोड़ा कम करना पड़ेगा हमारे को ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्लेट, हो गई तैयार आपका ये लास्ट प्लेट था हमारा ये। ठीक है जी, अभी हम इसमें देखेंगे हम कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ ठीक आ गई, 15 आ गई, 14। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम इस तरह से। ये चीज़ देखेंगे ना, यहाँ जो ये सेंटर है, इसको अब बैक के लिए हमारा कितना बचता है इसमें, ये चीज़ देखना होता है। देखो ये हमारा सेंटर है, यहाँ इस तरह से आएगा। ठीक है जी, ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटर यहाँ बैक का। ये आ गया ये देखो इसका जोड़, ये आ गया जोड़ इसका।
इस तरह से। लगाते हैं हम बेल्ट, देखो इस तरह से ये, ठीक है। ये टुक लगाया हमने, ये सामने का है ये, तो इसको इस तरह से करेंगे हम, इसको इस तरह से बिठाएंगे, ठीक है। जो ये सेंटर है ये इसमें मिलना चाहिए इस तरह से सेंटर में, ठीक है जी। तो अब ले जाते हैं हम इस तरह यहाँ के लिए, ठीक है जी। अब इसको इस तरह से करेंगे हम, ऐसे जो सिलाई लगा हुआ ना इसके साथ साथ मारना हम नहीं, इस तरह से। इस तरह से बस इसमें ये ध्यान रखना होता है सिलाइयों का, और सीधी आनी चाहिए। बाकी प्लेट जो है जैसा बिठाया होता ना उसके हिसाब से ही बिठाना होता है। ये हो गया जी आपका इस तरह से। तो ये हो गया हमारा, यहाँ आएगा हमारा ये बैक, तो ये हमारा बैक यहाँ है, ठीक है जी। तो यहाँ पड़ेगी हमारी प्लेटें, ठीक है। कम से कम जो यहाँ के लिए आपका 2.5 से 3 इंच का होना चाहिए। प्लेट जो ऊपर था ना एक साइड को, देखो 3 इंच है, ठीक है। 2.5 से कम नहीं चाहिए, और 3 से तक का हो जाता है ये, ठीक है। जो ज़्यादा हैवी होती है ना लेडीज़, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 3.5 के आसपास, ज़्यादा नहीं, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो इसको इस तरह से ये करेंगे हम, ये बैग में होना ही चाहिए। ये प्लेट अगर नहीं डालेंगे ना आप, यहाँ से जो है ख़राब हो जाता है, ये फट जाती है, उठते बैठते बारी जो है ना परेशानी आएगी। इसके मैं आपको थोड़ा यहाँ से हो गया गड़बड़, तो यहाँ से थोड़ी सेंटर में नहीं आ रहा था ना ये, इसलिए खोलना पड़ा। ये आ गया, अच्छा ये हो गई। जितना आपने परे को डाला बस उतना और इसे डाल दो, बराबर हो जाएगा ये प्लेट। ये हमारी हो गई प्लेटें तैयार। देखो पूरा प्लेट है, इस तरह से डालना आपने, ठीक है जी। अब हम डालेंगे इसमें लास्टिक को इस तरह से डालेंगे इसमें। देखो हमने ये लास्टिक, देखो यहाँ से हमने इसको लिए एक जगह रखी थी, और इसको इसमें डालना, अंदर के लिए डालनी है, इसमें जो छेद डाला हुआ है। तो इसको इस तरह से डालेंगे, इस तरह से। ये जो है लास्टिक हमने इस तरह से करना है, इस तरह से।
ठीक है जी। तो इसमें हमने ये इस तरह से लिया था इसमें ना, आप इसमें पिन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मेरे पास तो ये सिलाई था, बुनने वाली सिलाई, बुनती वाली। ठीक है जी, इस तरह से मैंने बनाया है इसके लिए, पलटने के लिए, है ना। तो आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा इसमें, इस तरह से, है ना जी। अब इसको करेंगे हम, जैसे ये देखो ना इस तरह से। अब इसको हम लगाएंगे जोड़, ऐसा आएगा इस तरह से। बस इसको 1 इंच इधर को करेंगे, 1 इंच इधर को करेंगे, इसको इस तरह से। ठीक है जी। तो इसको हम इलास्टिक को इस तरह से मारेंगे। सिलाई इलास्टिक वाला है ना, ये मांगा उन्होंने, नहीं तो इसमें नाड़ा कभी बनता है। ठीक है जी, तो नाड़े वाली वीडियो हम फिर बनाएंगे कभी। ठीक है, ये इलास्टिक वाला में वाला इस तरह से करना हमने इसको। बस इस तरह से। बस ये हमारा हो गया इसमें पक्का। ज़्यादा सिलाई भी नहीं मारना होता इसमें हो जाता है। टांके का थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। तो फिर इसको इस तरह से खींचो, इसको इस तरह से। ये जो है इसके अंदर जाना चाहिए ना, ये देखो, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो हमारा यहाँ जो थोड़ा ऐसी जगह है, इसको हमने बंद करना है अब। ठीक है जी। तो ये हो गया इसका, जो इसमें खुला रखा हमने ना, अब इसको बंद करना होता है इस तरह से करने का। ठीक है जी, इसको करो यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब इसमें मारेंगे हम बाहर से एक सिलाई। ठीक है, पहले इसको हम इस तरह से बराबर करेंगे ना, इस तरह से खींचना है इसको, ताकि जो है ये इसके जो है चूंट जो इस तरह से बराबर हो जाएगा ना, ये बराबर आना चाहिए। इसे करो, फिर ऐसे करो इधर को। ठीक है जी, तो फिर ये हो गया इस तरह से। अब मारेंगे हम इसमें बाहर से सिलाई। ठीक है जी, बस बहुत आसान होता है ये मुश्किल नहीं है। अब इसको इस तरह से करेंगे हम, ये इधर ऐसा रख के कहीं से भी कर सकते हैं आप शुरू इसको। ठीक है, इस तरह से इसको इस तरह से खींचना होता है। देखो, ये हो गया हमारा प्लास्टिक लगाने का आसान तरीका है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने इस तरह से करना है। ठीक है जी, फिर इसको थोड़ा इस तरह से बिठाना होता ना। बस ऐसे ऐसे करो इसको, 4 5 इंच तक ऐसे खींचते रहो। ठीक है, तो जो ये धागे है इसको साथ साथ काटना चाहिए, नहीं तो आपको प्रेस करते भाई ना दिक्कत आएगी। तो ये इलास्टिक लग के हो गया आपका तैयार। अब करते हैं इसमें, अब इसमें बेल्ट में ना बाहर से सिलाई मारेंगे इसमें ना, सिलाई देखो इस तरह से, इस तरह से मारेंगे। ठीक है, इस तरह से।
आते हैं हम मोरी की तरफ। अब मोरी को हम इसकी है 12, तो यहाँ से रखेंगे हम, देखो 6 दूने हुए 12, तो इसमें एक मार्किंग हमने इस तरह से कर दिया, बस ऊपर को ऐसे मिला दी इसको, ठीक है। दूसरी साइड भी इस तरह से कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस तरह से इसको, यहाँ से सिलाई मारेंगे हम इसको ऊपर से मिला के ना, देखो इस तरह से। ये होगी आपकी, थोड़ा यहाँ आगे पीछे करना होता है ना, पक्का करना पड़ता है ये, ताकि सलवार आपकी खराब फटे ना। तो ये मोरी जो है इस तरह से बराबर आनी चाहिए, अगर नहीं आएगा समझिए, देखो इस तरह से मिलाना ये, और पड़ेगा बराबर मिलाना ना। बस इसको चढ़ा दो यहाँ इसके ऊपर, फिर इसको पक्का कर दो, ठीक है जी। तो ये बराबर के लिए इस तरह से करते हैं हम लोग ना, ताकि खराब ना आए। तो अब इसको इस तरह से करते हैं, मारते हम सिलाई। तो ये हो गई हमारी अफ़गानी सलवार तैयार, ठीक है जी। देखो ये इसकी प्लेटें हो गई हमने, देखो ये इस तरह से प्रेस कर दिया आपने ना, देखो हमने, देखो ये ऊपर इस तरह से इलास्टिक लगेगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है जी। ये थोड़ा लाल कपड़ा है ना, तो इसमें खास उतना नहीं दिख रहा है आपको, देखो देखो ये है जिसका अफ़गानी सलवार का, इस तरह से बनती है। देखो ये हो गई मोरी इसकी, ये देखो इस तरह से आपने इसको बिठाना है, इसको प्रेस के साथ इस तरह से, इस तरह से जब पहनेंगे बहुत अच्छी लगेगी है ना। ऐसा ही नहीं रखेंगे, ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा कर दिया, ये देखो मोरियाँ, ये इस तरह से डिज़ाइन इसमें डाला हमने, ये देखो ये इसमें लाल में उतना नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन, ये मोरी की डिज़ाइन है ये, है ना ये देखो। तो आप इसमें कई रंग के डिज़ाइन डाल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं। हम आपको बीच बीच में जब आप सलवार बनाएंगे, चाहे सेमी पटियाला, पटियाला, धोती सलवार, जो भी होता है ना, उसमें तो नहीं होता, धोती सलवार में तो नहीं जाएगा नहीं, इस तरह से वो अलग बनती है, ठीक है जी। तो सारा जो हम आपको सब चीज़ें आपको बड़े ढंग से सिखाएंगे आपको, है ना जी। और बाकी हमने पिछला जो वीडियो में आपको कटिंग बताया हुआ इसका अफ़गानी सलवार का, तो इस तरह उस तरह से आपने काटना, कटिंग करना, ठीक है। ये हमारी हो गई मोरी, देखो ये इस तरह से चूंटी आती है इसमें, देखो ये देखो इस तरह से, ये हो गई हमारी अफ़गानी सलवार तैयार है, देखो, ठीक है जी। तो ज़्यादा ना आपका समय लेते हुए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।